Добро пожаловать в компанию Кронос. ओके तो यहाँ पे दब्रो पजालवच का मतलब होता है वेलकम। क्या होता है? वेलकम। तो ये जो रोबोट है वो वेलकम कर रही है। एंड कंपेनियो का मतलब होता है, कंपानियो का मतलब होता है कंपनी। सो दब्रो पजालवच व कंपानियो क्रोन्स। तो इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है वो है वेलकम टू द क्रोन्स कंपनी। दब्रो पजालवच व कंपानियो क्रोन्स। Как тебя зовут? ओके सो हियर शी सेज как тебя зовут। как тебя зовут का मतलब होता है व्हाट इज़ योर नेम। मैंने आपको पहले भी बताया था ज़बूत का मतलब होता है नेम, मीन्स व्हाट टू कॉल। ओके सो как тебя зовут का मतलब है व्हाट इज़ योर नेम। शी इज़ आस्किंग हर नेम। София. У нас есть для тебя подружка. Then she again asked a question. Unasius для тебя подружка. Unasius का मतलब होता है we have, we have. And для тебя подружка का मतलब होता है for you a friend who's girl. ओके तो ये फीमेल जेंडर के लिए पद्रुष्का का यूज़ होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा वी हैव अ फ्रेंड फॉर यू। ओके सो फीमेल फ्रेंड के लिए पद्रुष्का यूज़ होता है और मेल फ्रेंड के लिए द्रुग यूज़ होता है। Она очень хочет с тобой познакомиться. Then she says, Ana очень хочет с тобой познакомиться. Ana очень хочет का मतलब, Ana मतलब होता है she, очень मतलब होता है really or very, and хочет का मतलब होता है want, хочет. С тобой познакомиться, с тобой का मतलब होता है you, and познакомиться का मतलब होता है meet. तो ये पूरे सेंटेंस का जो मतलब बनेगा वो है she really wants to meet you. ओके Здравствуй, София. ओके सो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। ज़्रास्तविचे की जगह इन्होंने ज़्रास्तवी यूज़ किया है, राइट। तो अब ज़्रास्तवी भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्रास्तवी का मतलब होगा हेलो, और जैसे प्रीवियत का मतलब हेलो होता है वैसे ज़्रास्तवी का मतलब भी हेलो होता है। अगर आपसे कोई कहता है ज़्रास्तविचे तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं ज़्रास्तवी। ओके सो ये दोनों ही सही है। आप ज़्रास्तविचे भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़्रास्तवी भी यूज़ कर सकते हैं। Как тебя зовут? यहाँ पे आपको अगेन वही सेंटेंस मिलेगा как тебя зовут। इसका मतलब व्हाट इज़ योर नेम। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, राइट। Соня Сафронова. У меня здесь папа работает. तो यहाँ पे जो लड़की है वो अपना नाम बताती है सोनिया सफ्रोनवा, राइट। उसके बाद वो बोलती है उमिनियस देस पाप राबोतेट। उमिनिया का मतलब होता है आई हैव, देस मतलब होता है हियर, एंड राबोतेट का मतलब होता है टू वर्क। तो जब हम इसको सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो वो इंग्लिश में होगा माई नेम इज़ सोनिया सफ्रोनवा एंड आई हैव अ फादर हु वर्क्स हियर, माई डैड वर्क्स हियर। सोनिया सफ्रोनवा उमिनियस देस पाप राबोतेट। My name is Sonia Safronova. My dad works here. Хорошо, Соня. फिर ये बोलती हैं खराशो सोनिया, मीन्स गुड सोनिया। और जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा सुन के अच्छा लगा, वैसा वाला खराशो सोनिया। Вот теперь похож на меня. ओके सो यहाँ पे जो गर्ल है वो बोलती है वो चिपेर ती पाखोशना मीनिया। वो चिपेर का मतलब होता है नाउ और एट प्रेजेंट, और यू कैन से करेंटली। पखोजा, पखोजा का मतलब होता है सिमिलरली और लुक अलाइक। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो चिपेर दी पखोजा नामीनिया। करेंटली, एट प्रेजेंट, यू लुक लाइक मी। Прости, что я тебя не пускаю. प्रश्चित यानी वस्काय। प्रश्चि का मतलब होता है सॉरी, और वस्कायो का मतलब होता है लेट आउट और फ्री और रिलीज, राइट। तो प्रश्चित यानी वस्कायो का मतलब है, वस्कायो इज़ अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ वस्काच, टू रिलीज। ओके सो इस सेंटेंस का मतलब है आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट लेटिंग यू आउट। निये हियर इज़ एन ई विच इज़ मीन्स नॉट। ओके सो प्रश्चित यानी वस्कायो का मतलब है I am sorry, I am not letting you out. Тебе весело. Почему?
ओके, सो हियर शी सेज चीविया वेसला पश्चिमो। चीविया का मतलब होता है यू, वेसला का मतलब होता है फन एंड पश्चिमो मीन्स वाई। सो ये क्वेश्चन पूछ रही है वाई आर यू हैविंग अ फन, और यू आर हैविंग अ फन वाई। चीविया वेसला पश्चिमो। वेसला का यूज़ हम और भी सेंटेंस में कर सकते हैं। एक सेंटेंस बनाते हैं लाइक मीन्य वेसला सतपॉय, आई एम हैविंग अ फन विथ यू। एंड यू कैन ऑल्सो से वेसला उवास, यू हैव फन। Смешно пищит. ओन समेशना पीशित। समेशना का मतलब होता है फ़नी और पीशित का मतलब होता है स्क्वीक और पेप पेप, यानी चूचू की आवाज़ निकालना। तो वही ये बच्ची बोल रही है ओन समेशना पीशिश, मतलब ही स्क्वीक्स फ़नी, वह बहुत ही फ़नी तरीके से बात कर रहा है। Вот так. वो तक का मतलब होता है लाइक दिस, लाइक दिस। Ого. Ты так умеешь? Копировать голоса? Да. ओवो तितक उम्मीश। ओवो का मतलब होता है वाव, और उम्मीश का मतलब होता है यू कैन यू बी एबल टू डू, और उम्मीश इज़ अ कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ उमेज, राइट। तो जो बच्ची वो बोलती है वाव यू कैन डू दैट, मतलब आप कॉपी कर रहे हो जैसा वो टीवी में देख रही है उस हिसाब। यहाँ पे लिखा हुआ है कपिरवाच ग्लासा और फिर दा। तो कपिरवाच का मतलब होता है कॉपी, और ग्लासा का मतलब है वॉइस, एंड दा मीन्स यस। ओके, कपिरवच को आप और भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में लाइक कपिरवच स्ताविच, यानी कॉपी पेस्ट। कपिरवच स्ताविच। आपको किसी को बोलना है योर वॉइस इज़ गुड, तो आप बोल सकते हैं उचिविया खरोशी गोलस। उचिविया खरोशी गोलस, योर वॉइस इज गुड। Ой, кто пришел? कतोतो प्रिशोल। कतोतो का मतलब होता है समवन, एंड प्रिशोल मीन्स केम। तो ये लड़की बोलती है समवन केम, कतोतो प्रिशोल। अब कतोतो को आप और भी सेंटेंस में इस सेंटेंस बना सकते हैं लाइक समवन वांट्स टू टॉक, कतोतो खोचिज पगवरीच। कतोतो खोचिज पगवरीच, एग्जैक्टली। पगवरीच का मतलब होता है टू टॉक, एंड खोचिज का मतलब होता है वांट। सो समवन वांट्स टू टॉक। Папа сказал никому не открывать. पापा स्कजाल निकोमू नहीं अत्कृवाच। स्कजाल मतलब होता है सैड, निकोमू मतलब होता है नो बडी और फॉर नो वन, अत्कृवाच मतलब होता है डोंट ओपन। सो इस सेंटेंस का मतलब है कि डैड सेड नॉट ओपन टू एनी वन, यानी पापा ने कहा है किसी के लिए मत ओपन करना। ओके, अब स्कजाल को आप यूज़ करके और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर, मैंने कहा था वहाँ मत जाओ। यस कजाल चीवेनिए खजीज तुदा, राइट। यस कजाल चीवेनिए खजीज तुदा। Я так спрошу, кто? Спрячься. या तोलका स्प्रशु कतो स्प्रयाश्य। स्प्रयाश्य। तोलका का मतलब होता है जस्ट, स्प्रशु का मतलब होता है आस्क, और स्प्रयाश्य मतलब होता है हाइड। तो ये बच्ची बोलती है आई विल जस्ट आस्क हु एंड गो हाइड, मैं बस पूछूंगी कौन है और तुम छुप जाओ। Кто там? कतो ताम का मतलब होता है हुज देयर, कौन है वहाँ। कतो ताम, कतो ताम। Сонечка, где ты я? Откроешь? सोनिच का जेठ का एता या अतक्रोएश। जेठ का मतलब होता है बेबी, एंड अतक्रोएश का मतलब होता है ओपेन अप। तो वो जो लेडी बाहर खड़ी है उन्होंने उस बच्ची से बोला सोनिया बेबी दिस इज़ मी ओपन अप, सोनिया बेटा ये मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा खोलो। सोनिच का जेठ का एता या अतक्रोएश। Здравствуйте, Марин. Привет. अब यहाँ पे दोनों जो लेडी है वो बोलती है प्रीवियत, और जो बच्ची है वो बोलती है ज़्रास्तवीचे च्योचा मरीना। च्योचा का मतलब होता है आंटी, यानी जो बड़ा है वो इनफॉर्मल वे में बोला है प्रीवियत, और जो छोटा है यानी आप जब किसी बड़े को हेलो बोलते हैं तो आप बोलते हैं ज़्रास्तवीचे। एक्जैक्टली। Кто это?
कतो एता, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। कतो एता का मतलब होता है हु इज़ इट या हु इज़ दिस, कौन है। Тетя Марина, мамина подруга. चोचा मरीना मामीना पद्रुगा, आंटी मरीना माई मदर्स फ्रेंड, यानी ये आंटी मरीना है मेरी माँ की दोस्त। पद्रुगा मैंने बताया था ना, फीमेल फ्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, और अगर कोई बड़ा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, तो गर्लफ्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके। Она за нас волнуется. अनजानास वलनत्सा, शी इज़ वरीड फॉर अस, वह हमारे लिए चिंतित हैं, मतलब वो बता रही है लड़की। वलनत्सा का मतलब होता है वरी, वरीड। ओके, वरी और वरी ये कंजुगेटेड फॉर्म है। А где твоя мама? गज़े त्वया मामा, गज़े का मतलब होता है वेयर, त्वया का मतलब होता है योर, एंड मामा का मतलब होता है मदर। एंड वेयर इज़ योर मदर, और तुम्हारी माँ कहाँ है। गज़े त्वया मामा। В Австралии. Мы туда тоже скоро поедем. स्त्राली मुई तुदा तोशिस करा पाए दिम, यानी इन ऑस्ट्रेलिया, बता रही है कि उनकी मम्मी ऑस्ट्रेलिया में है। एंड वी विल गो देयर सून, और हम वहाँ बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं। ऑस्ट्राली मुई तुदा तोशिस करा पाए दिम, तुदा मीन्स देयर होता है, और तोजे मतलब होता है भी, यानी स्करा मीन्स सून, पाइज देम मीन्स लेट्स गो और डिपार्ट, एंड तुदा मीन्स देर, यानी हम भी वहाँ बहुत जल्दी जाने वाले हैं। С папой? Нет, папа останется. स्पपोई नियत, पापा अस्तानेत्स्य। स्पपोई का मतलब होता है विथ डैड, यानी पापा के साथ, और वो लड़की जो है वो आंसर देती है नियत मीन्स नहीं, पापा अस्तानेत्स्य, फादर विल स्टे, यानी पापा यहीं रुकेंगे। अस्तानेत्स्य कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है अस्तात्स्य का, यानी विल स्टे, उसका मतलब होता है स्टे। Красивая рубашка. क्रासिवया रुबाश्का, क्रासिवया रुबाश्का का मतलब है सुंदर शर्ट, ब्यूटीफुल शर्ट। क्रासिवया का मतलब है सुंदर, और रुबाश्का का मतलब है शर्ट। क्रासिवया रुबाश्का। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैंने एक्चुअली एक सीरीज़ देखी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इस सीरीज़ से, क्योंकि इस सीरीज़ से मैंने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई थी, ताकि आप समझ सकें कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है और उसका मीनिंग क्या होता है, और किस तरीके से जब आप किसी से बात करते हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। और हाँ, हो सके तो आप इस सीरीज़ को देखें भी, ये नेटफ्लिक्स पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इस सीरीज़ का नाम है बेटर देन अस, ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। पाका या लुबलुबास।